ईद सिक्योरिटी पर तैनात एफसी एहलकारों पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। ISPR के मुताबिक हरनाई में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एफसी एहलकार शहीद हो गए। शहीद एहलकारों में सिपाही यार मोहम्मद का ताल्लुक सिब्बी और शहीद सिपाही महताब खान का ताल्लुक लकी मरवत से था। बलोचिस्तान में ईद सिक्योरिटी पर तैनात एफसी एहलकारों पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी राब्ता मुहिम के लिए कमर कस ली। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 10 जून को इस्लामाबाद में तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल और अवामी राब्ता मुहिम के लिए पार्टी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से घोटकी के नौजवान सियासी रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द में सूबाई मुशीर सनत, खेल और उमूर नौजवान सरदार मोहम्मद बख्श खान महर, बंगल खान महर और साबिक वजीर आला मरहूम अली मोहम्मद खान महर के बेटे अहमद अली खान महर भी शरीक थे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिलेक्टेड और लेपालक हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई ने अवाम का खून चूस लिया है। हुकूमत को हटाने के लिए अवाम को सड़कों पर निकलना होगा। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि साजिशी टोला महंगाई की आड़ में अवाम को सड़कों पर लाने की साजिश कर रहा है। अवाम वो हैं जिनको आपने कर्जों के बोझ तले मफलूज किया। फिरदौस आशिकावान ने कहा कि मरियम सफदर कहती हैं कि मेरे वालिद को तिब्बी सहूलियात नहीं दी गई। उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके वालिद और दीगर कैदियों के लिए एक ही कानून है। जो लूट खसूट की वारदातें डालकर आपने जो ट्रॉफियां जीती, अवाम अब आपके दिल फरेब नारों में नहीं आएंगे। आप कहती हैं कि आपके वालिद पर करप्शन साबित नहीं हुई। आप कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं। आपके केस का फैसला तो अभी बाकी है। फिरदौस आशिकावान ने कहा कि फौज ने माशी मुश्किलात की वजह से अपने बजट में कटौती की। बजट में कटौती वजीर आज़म इमरान खान पर एतमाद और यकीन का मजहर है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ को वालिदा और बेटी मरियम नवाज से ना मिलने देने की मजम्मत की। एक बयान में कहा, इमरान साहब, नवाज शरीफ को उनकी वालिदा और बेटी से आपके हुक्म पर नहीं मिलने दिया गया। आपकी तो ईद हो गई। नवाज शरीफ को ईद पर और बीमारी में भी वालदा, बेटी और घर वालों से ना मिलने देना इमरान खान की बेहिसी और इंतकामी सियासत की इंतहा है। इमरान साहब, सियासत में जिस इंतकाम, इंतशार और नफरत की बुनियाद आपने रखी है, आप खुद उसका शिकार हो रहे हैं। ईद पर नवाज शरीफ को उनकी बेटी और वालिदा से न मिलने देने से इमरान खान को दिली सुकून मिल रहा होगा। इमरान साहब, जिस गलीज और मनफी सियासत की बुनियाद आपने रखी है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मरियम औरंगजेब का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ बीमार हैं, उनकी बेटी और जाती मुआलिज को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान के 50 तर्जुमान सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले अपने गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं। PTI वाले अपने लड़ाई झगड़े टीवी पर ना लाएं। दुख होता है, 9 माह हो गए हैं और लोग जमानतों पर ही हैं। शेख रशीद फजलुर रहमान को पैगाम पहुंचा दिया, अपनी अलॉटमेंट बचा लें, ये शेख रशीद ने कहा। साथ ही कहा कि इस पर बात हो रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर के जो इख्तलाफात हैं, वो मेरा ख्याल है उन्हीं से पूछें। और मेरी तहरीक इंसाफ वालों से ये दरख्वास्त होगी कि हम अपने गंदे कपड़े जो है टीवी पे आके ना धोएं। आपस की लड़ाइयों को आपस तक रहने दें और हमें इमरान खान को आगे लेकर चलना है, उसकी VN को आगे लेकर चलना है। हमें अपने इख्तलाफात PTI वालों से मेरी मुद्दबाना मैं इल्तमास ही कर सकता हूँ, मेरा इमरान खान से तल्लक है, मैं इल्तमास ही कर सकता हूँ कि अपनी लड़ाई झगड़े टीवी पे न लाएं, इससे लोगों को दुख होता है। ईद के दूसरे दिन भी दावतों और तफरीह का एहतमाम हो रहा है। कल मेज़बानी करने वाले आज बने हैं मेहमान। मीठी मीठी ईद पर मीठे और तीखे पकवानों से महक गया है दस्तरखान। सवैयाँ, शीरखुरमे, पुलाव, बिरयानी, नमकीन गोश्त, दमपुख्त चिकन और मटन कढ़ाई। खाने से पहले आ जाए मुंह में पानी। लाहौर, पेशावर और गुजरावाला में शहरियों ने खानों के चटखारों का लुत्फ उठाने बाजारों का रुख कर लिया है। कीमे की टिकिया, चने और आलू की भुजिया, असरी पाए, लस्सी पर खूब हाथ साफ किया। कई शहरों में ईद के दूसरे रोज बच्चों ने पार्क्स में भी हल्ला गुल्ला किया। और ईद का दूसरा रोज एंजॉय करने के लिए लाहौर में बच्चों के साथ बड़े भी चिड़ियाघर आ रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों की खुशियों में शरीक हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। लाहौर के चिड़ियाघर में ईद के दूसरे रोज भी बच्चों बड़ों समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। सभी जानवरों की अटखेलियों से महजूज हो रहे हैं।
ईद बच्चों की होती है, इसलिए वालिदैन की कोशिश है कि उनके बच्चे खुश हो जाएं। बच्चों की ईद हो गई तो वालिदैन की भी ईद हो जाएगी। सेकंड डे आए, काफ़ी मज़ा आ रहा है, स्नैक देखा है, मंकीज़ हैं, काफ़ी इंजॉय हो रहा है, बच्चे भांजियाँ भतीजे साथ में हैं। हम सवात से आए हैं स्पेशल यहाँ पर बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी घूमने के लिए हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ज़ू में सैर करने के लिए आया और हमें एनिमल्स देखे। उछल कूद मौज मस्ती करते बच्चे चिड़ियाघर में आकर खुशी से फूले नहीं समा रहे। कहते हैं कि उनकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। सैरो तफरी के लिए बच्चों की मनपसंद जगह चिड़ियाघर ऐसा मुकाम है जहां वो गर्मी को भी खातिर में नहीं लाते। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। ईद के दूसरे दिन लाहौर के जिंदादिल शहरी नाश्ते और रिवायती खानों से लुत्फानंदोज होने फूड स्ट्रीट समेत दीगर बाजारों में पहुंचे हैं। रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने के बाद जिंदा दिल लाहौरियों ने नाश्ते से लुत्फानंदोज होने के लिए रुख किया फूड स्ट्रीट का, जहां गर्मा गर्म पूरी हलवा, कीमे वाली टिक्की, चने और आलू की भुजिया से पेट भरकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद लस्सी मिल जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है। रमज़ान में हल्की फुल्की खुराक के बाद ईद के दूसरे रोज़ खाने को मिल जाए सिरी पाए तो पेट भरकर ना खाएं, भला ये कैसे मुमकिन है। बड़े पाए और बोंग दोपहर के खाने की खास डिश है। मज़ा इंजॉय किया है, पाए इंजॉय किए हैं। मैंने सिरी पाए खाए हैं, लस्सी पी है और देसी मुर्गा खाया, मज़ा आ गया। लाहौरिये कहते हैं कि खाना कोई भी खाया जाए, लेकिन अगर मिल बैठकर खाएं तो प्यार और मोहब्बत बढ़ जाता है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। ईद के दूसरे रोज़ ख़वातीन भी अपने बच्चों को लेकर इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क सैर को आ गई। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ। आसमान पर घटाएं और तेज हवाएं, रावल डैम के पानी की ठंडी ठंडी लहरें, हरे भरे सब्जाजार। ईद का पहला दिन कामकाज में गुजारने वाली खवातीन अब दूसरे दिन अपने बच्चों को लेकर पहुंची हैं लेक व्यू पार्क, जहां न सिर्फ मौसम सुहाना है बल्कि नज़ारे भी इंतहाई खूबसूरत। बच्चों ने की रावल डैम में कश्ती रानी, लेक व्यू पार्क के सरसब्ज पार्क में खूब खेले और खाई मजे मजे की चीजें। लेक व्यू पार्क आने वालों ने खूब मौज मस्ती की और अपने ईद के लम्हात को अपने मोबाइल फोन से सेल्फीज के जरिए महफूज भी करते रहे। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची का रुख करेंगे, जहां ईद के दूसरे दिन भी हब्स और गर्मी है। दर्जा हरारत 40 डिग्री है, लेकिन शिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। हवा में नमी का तनासुब 40% है। कराची में ईद के आगाज से ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा गया। आज भी इम्कान है कि पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद का तीसरा दिन भी गर्म और मरतूब मौसम में गुजरने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 10 और 11 जून तक शहरियों को गर्म मौसम का सामना करना होगा। 20 जून तक शहर में समुद्री बादल और समुद्री हवाएं बसेरा करेंगी। सुबह और शाम में बूंदाबांदी का आगाज भी हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। ईद का दूसरा रोज़ है। कराची में गर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की ड्यूटीज़ एक साथ जारी हैं। पुलिस एहलकार सड़कों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिनसे बात की है नुमाइंदा जियो न्यूज़ तला हाशमी ने। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ईद मुबारक। और ईद के मौके पर बहुत कम महकमे होते हैं जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, और इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार पहले नंबर पे आते हैं। इस वक्त भी मेरे अक़ब में आप देख रहे होंगे कि ईद का दूसरा दिन है, गर्मी है, शहर की सड़कें सुनसान हैं, लेकिन पुलिस एहलकार सड़कों पर मौजूद हैं। आए पहले हम इनसे ईद मिलेंगे और फिर इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। घर वालों की याद आती है, घर जाते हैं? बिल्कुल सर, घर वाले याद आता है। पहले सरकारी नौकरी है, फ़र्ज़ निभाना होता है, आवाम की खिदमत करना होता है, ड्यूटी करते हैं सारा। लोग ईद मिलने आते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं। जब आप सड़क पे खड़े होते हैं लोग रुकते हैं? जी सर, हमारे मिलते हैं, जो जानने वाले होते हैं मिलते हैं हमारे से। अच्छा, ये बताएं कि ईदी बचपन में मिलती थी, अब भी मिलती है? किसी से ईदी लेते हैं? जो ईदी जो होती है उसकी बात कर रहा हूँ।
सर अभी नहीं मिलती है, पहले बचपन होते थे मिलती थी, बाबू साहब दे देते थे, मामू देते थे, चाचा साहब देते थे। अभी हम खुद देते थे बच्चों को अपने, कभी जाते हैं गांव देते हैं बच्चों को। जियो फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लब और YNH फिल्म्स के इश्तराक से बनने वाली कॉमेडी फिल्म रॉन्ग नंबर 2 ईद के दूसरे दिन भी शायकीन की दिलचस्पी का मरकज बनी हुई है। लाहौर के सिनेमा घरों में खिड़की तोड़ रश है, जबकि लोग एडवांस बुकिंग भी करवा रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। जियो और YNH के इश्तराक से बनने वाली फिल्म रॉन्ग नंबर 2 ईद का तोहफा बनकर मार्केट में इस टाइम मौजूद है। और चूँकि कल इसका पहला दिन था और पहले ही दिन जो था टोटली हाउसफुल था। सिनेमा घरों में मर्द, खवातीन, बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी और ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि हाउस टोटली फुल था। और लोगों को, बहुत सारे लोगों को मायूसी भरा चेहरा लेकर वापस भी जाना पड़ा क्योंकि हाउसफुल था और टिकट नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से उन्हें एडवांस आज की टिकट्स बुक करवानी पड़ी है। जो लोग फिल्म देख के बाहर आ रहे हैं उन लोगों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। उनका ये कहना है कि फिल्म चूँकि बहुत अच्छी है, फिल्म की कहानी, फिल्म के डायलॉग, फिल्म की कॉमेडी, अदाकारी और जो फिल्म की कास्ट है वो इंतहाई पसंद आ रही है शहरियों को। जो इस वक्त रॉन्ग नंबर 2 है वो शहरियों की पसंद का हिस्सा बनी हुई है और वो एडवांस उसमें टिकट्स बुक करवा रहे हैं ताकि, क्योंकि हाउसफुल है, आइंदा दिनों में चूँकि टिकट लेने में मुश्किल आएगी, इस वजह से उन्होंने पहले से ही टिकट्स लेना शुरू कर दी हैं। जी, शवाल के चांद के बाद फवाद चौधरी दोबारा इन एक्शन, नए मिशन के लिए कमर कस ली। एक बयान में पहले सवाल उठाते हुए कहा कि इस ईद के बाद बहस खत्म हो गई, अब अगले 2 अहम इस्लामी दिन यानी ईद उल अजहा और मुहर्रम कब हैं? फिर खुद जवाब दे दिया कि हिजरी कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अजहा 12 अगस्त बरोज पीर और 1 मुहर्रम उल हराम 1 सितंबर बरोज इतवार को होगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 11 में से 1 फ़ज़ाई रूट परवाज़ों के लिए खुल गया। सिविल एविएशन के तर्जुमान नवाज सुप्रा का कहना है कि परवाज़ों के लिए खोले गए रूट का नाम टेलम है। टेलम के फ़ज़ाई रूट पर तैयारे बहीरा अरब पर पाकिस्तानी हुदूद में बदीन के ऊपर से गुजरते हुए भारत जाते हैं। पाकिस्तान ने ये रूट मार्च में खोल दिया था, जबकि भारत की जानिब से ये रूट 2 जून को खोला गया। टेलम का फ़ज़ाई रूट पाकिस्तान, भारत समेत तमाम बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस इस्तेमाल कर सकती हैं। भारतीय एयरलाइंस और दुबई से दिल्ली परवाज़ पाकिस्तानी हुदूद से भारत में दाखिल हुई। भारतीय एयरलाइन की परवाज़ 24E6 ने 70 मिनट तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में परवाज़ की। टेलम का फ़ज़ाई रूट खुलने के बाद से भारतीय एयरलाइन को 22 मिनट की परवाज़ और 1200 किलो ईंधन की बचत हुई। भारतीय फ़ज़ाइया की जारहियत के बाद इस साल 27 फरवरी से दोनों मुल्कों की फ़ज़ाई हुदूद बंद हैं। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई मुलाकात तय नहीं है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा का दौरा भारत निजी था। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा के साथ कोई मुलाकात तय नहीं थी। नौशहरा के तारीखी जनाब बाग में पाक फौज और कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम ईद मेला सज गया। मनचले ढोल की थाप पर नाच कर खुशियाँ समेट रहे हैं। नौशहरा से रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक पराचा। दरिया काबल के किनारे जनाब बाग में ईद मेला उरूज पर पहुंच गया है, जहां खवातीन पर्दाबाग का रुख कर रही हैं तो बच्चे ईदियां खर्च करके झूलों और मजे मजे के खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर नजीर हुसैन खान और कैंट एग्जीक्यूटिव इरफान अहमद का कहना है कि जनाब बाग में अवाम के लिए मजीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हम यहाँ जनाब बाग आए हैं, हमें बहुत मज़ा आया है और ये यहाँ पे झूले भी हैं, हमें ईदी मिली है, हम अपनी ईदी खर्च करने आए हैं। बहुत जनाब पार्क में बहुत मज़ा है, हम झूलने आए हैं। यहाँ तरह तरह खाने खा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा है यहाँ। शुरका का कहना था कि रमज़ान के बाद ईद उल फितर मुसलमानों के लिए एक तोहफा है और खुशियों के चंद लम्हात के लिए वो जनाबाग का रुख कर रहे हैं। इस तरह रमज़ान गुजरा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में हमने सारे रोज़े रखे हुए हैं और अब यहाँ पार्क में आए हुए हैं और खाने वगैरह खाएंगे, जूसेस पियेंगे और सैर व तफरीह करेंगे, किश्तियों में घूमेंगे और इंशाल्लाह खूब इंजॉय करेंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। शहरियों का कहना है कि ईद पर जनाब बाग में मेले के इनेकाद से इनकी खुशियाँ दोबाला हो गयी। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ मुश्ताक पराचा, जियो न्यूज़, नौशहरा। एक तरफ तो ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां शहरी ताफुन ज़दा ईद मना रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ ईद की वजह से कराची से कचरा नहीं उठाया जा सका।
मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं सिंध हुकूमत को कराची समेत सिंध से दिलचस्पी ही नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां शहरी ताफन ज़दा ईद मना रहे हैं। वजीर बल्दियात सिंध सैयद गनी कहते हैं गुज़श्ता रोज ईद की वजह से कराची से कचरा नहीं उठाया जा सका। उम्मीद है ज्यादातर कचरा आज उठा लिया जाएगा। कल जो आप बता रहे हैं ईद के दिन, बिल्कुल मैं इस बात से आपके इत्तफाक करता हूँ कि कल शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कचरा था। हमारे मुसलमान मुलाजमीन हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के, उन्होंने चांद रात तक तो काम किया। कल एक दिन उन्होंने छुट्टी की जिसकी वजह से जो कचरा उठाया जाना था ईद के दिन सुबह सुबह वो नहीं उठ सका। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं सिंध हुकूमत को कराची समेत सिंध से कोई दिलचस्पी ही नहीं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो कराची से कचरा उठाने की जिम्मेदारी मकामी तौर पर दी जाए। कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी चाइनीज को दे दी, जो कि मुझे समझ में नहीं आती कि चाइनीज को क्यों देना पड़ा। यहाँ लोकल हायरिंग करें, लोकल लोगों को आउटसोर्स करें, कचरा उठाने की जिम्मेदारी दें। 10 साल हो गए हैं, अब 10 साल से कराची का शहरी कचरे के ढेर देख देख के तंग आ जाए। ओनरशिप चाहिए। मेयर कराची का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने रकम के अजरा में ताखीर की, इस वजह से केएमसी के मुलाजमीन भी तनख्वाहों से महरूम हैं। ईद के दूसरे दिन कराची वाले बड़ी तादाद में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और घरों में दावतों के लुत्फ उठाते हैं। बच्चे अम्यूजमेंट पार्क्स में तफरी कर रहे हैं। लेकिन कराची के ही कुछ बच्चे ईद का दूसरा दिन इंसानी और सनती फुजले से भरी और सख्त बदबूदार लियारी नदी के गलीज पानी में नहा के गुजार रहे हैं। अली इमरान सैयद ने गंदी लियारी नदी में नन्हे बच्चों की अबतर सूरत हाल का जायजा लिया है। मैं इस वक्त लियारी नदी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो गंदे माहौल में कराची के बच्चे नहाने पे मजबूर हैं, वो यकीनन बड़े शॉकिंग किस्म के विजुअल्स हैं जो हमने स्पॉट किए। यहाँ पे सनती फुजले और इंसानी फुजले से अटी पड़ी ये नदी, लियारी नदी के साथ ये जोहड़ है, जहाँ पे ये इंतहाई गंदे माहौल में इंतहाई बदबू आ रही है, सांस लेना दुश्वार है। ऐसे माहौल में ये बच्चे, और बहरहाल ये कराची के बच्चे हैं, ये यहाँ पे ईद का सेकंड डे मना रहे हैं। लेकिन इन बच्चों का ये कहना है कि यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं नसीब, वाटर बोर्ड की नाअहली कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे पानी की जो लाइंस हैं वो फटी हुई हैं, उस पर पानी चोरी हो रहा है। ये सिलसिला जारी है और ये बच्चे ईद का सेकंड डे इस लियारी नदी के गंदे पानी में नहाने में मसरूफ़ हैं। जी। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.